हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। लास्ट में हमने बात की थी हाउ टू सर्वाइव इन स्टॉक मार्केट। ये कौन कौन सी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो अप करके स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर आपने वो नहीं देखा, मेक श्योर कि आप उसको ज़रूर देखें। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल एंड यूजफुल फॉर यू। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग किसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि इधर आप स्टॉक मार्केट में हैं या फिर आप क्रिप्टो मार्केट में हैं या फिर आप फॉरेक्स मार्केट में काइंड ऑफ गोल्ड सिल्वर की आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आपने अपने लिए डिसाइड करना है कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव या तो प्रॉफिट अर्न करना होता है या फिर वेल्थ क्रिएट करना होता है। ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है, ट्रेडिंग में ये होता है कि आपने आज एक ट्रेड ली है, यानी आपने आज एक एसेट परचेज किया है। आप उसको 1 घंटे में, कुछ मिनट्स में, या फिर कुछ घंटों में, या फिर 1 दिन में, 2 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन में आप उसे सेल ऑफ कर देंगे, वहां से प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। इसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। इसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट इससे बिल्कुल जो है वो ऑपोजिट होता है। इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि जैसे कोई भी एसेट आप देखते हैं, आपको लगता है कि ये अपने क्वाइट बॉटम पे है या लोएस्ट पे है। फॉर एग्जाम्पल के कोई एसेट जो है वो आपको $100 पे मिल रहा है या $50 पे मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि ये एसेट जो है वो पिछले काफी टाइम से, कुछ मंथ से इसने अपना काफी हाई लगाया था। यानी ये एसेट जो कुछ से कि $500 तक गया था, 400 तक गया था। तो अब मार्केट या तो बेरिश होगी, यानी मार्केट करेक्शन में होगी, सेल ऑफ हुआ होगा, लोगों ने अपना जो है वो प्रॉफिट बुक किया होगा, लोगों ने ट्रेडिंग की होगी इतने टाइम से, अब वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे। तो वो जो स्टॉक की प्राइस है वो नीचे आ गई होगी, $100 तक आ गई होगी, $120 तक आ गई होगी। तो इस पॉइंट पे जाके आप देखेंगे कि आपका वो जो एसेट है अच्छा है, उसकी जो बैक्ड कंपनी है वो अच्छी है, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो देखेंगे कि वो कॉइन जो है उसका रियल वर्ल्ड में क्या यूज है। कौन कौन से जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें वेल्स कहते हैं, या फिर उनको आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कितना कंसर्न शो कर रही है इस तरह के एसेट्स के लिए, जैसे बिटकॉइन है। या फिर गवर्नमेंट कितनी परचेजिंग कर रही है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस तरह के एसेट में। वो एसेट जब आपको चीप प्राइस पे मिलेगा, यानी करेक्शन करके वो लो प्राइस पे आएगा, तब आपने उसको बाय करना होता है। फिर आपने उसको वेट करना होता है कि आप कितने टाइम तक जो है आप वेट करें, 1 साल तक, 2 साल तक। समटाइम्स लोग 3 साल में सेल ऑफ कर देते हैं, समटाइम्स 5 साल में कर देते हैं। हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है। लेकिन 1 साल से ऊपर जब आप रिटेन करते हैं एसेट को, दैट इज इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म रिटेंशन जब किसी एसेट की जाती है प्रॉफिट बुक करने के लिए, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ट्रेडिंग में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, नो डाउट। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे आप वेल्थ क्रिएट करते हैं। यू हैव टू डिसाइड कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, मीडियम लेवल के प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, या फिर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है। उस तरह से आप अपना जो है वो ट्रेडिंग करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेकंड पॉइंट होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि ट्रेडिंग जो है कुछ मिनट्स तक लास्ट करती है, डेज तक क्लास करेगी, कुछ आवर्स तक क्लास करेगी। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने 1 साल से लेके 5 साल, 3 साल, 10 साल, इस तरह से आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हैं उसको। फिर आप जो है प्रॉफिट की बुकिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है रिस्क की। हम बात करें, ट्रेडिंग बहुत रिस्की होती है, इन्वेस्टमेंट इतनी रिस्की नहीं होती। बिकॉज ट्रेडिंग में जो आपका एसेट है, चाहे आपके स्टॉक्स हैं, चाहे आपका गोल्ड सिल्वर कमोडिटी में आता है, या फिर आपके कॉइन्स होते हैं जो क्रिप्टो में आते हैं, वो एक्सट्रीमली वोलेटिलिटी शो करते हैं। डिपेंड करता है, स्टॉक्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होते। फॉरेक्स फॉरेक्स जो है जिसमें सॉरी गोल्ड होता है, गोल्ड भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, सिल्वर ज़्यादा वोलेटाइल होता है, और जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो भी काफ़ी वोलेटाइल होता है। तो इसको आपको प्रॉपर सीखना पड़ता है, इसके टेक्निकल सीखने पड़ते हैं, सब कुछ सीखना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, अगर तो आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपकी 7-8 आवर्स की जॉब है, या फिर फ्रीलांसर है, आप 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, जितने आवर्स की भी आपकी जॉब है, तो आपके पास डेफिनेटली इतना टाइम नहीं होगा। तो आपके लिए सजेशन ये है कि आप इंस्टेड ऑफ के बहुत टाइम लगा के प्रॉपरली इसको सीखें, उसके ट्रेंड्स सीखें, मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके क्या टेक्निकल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, इंडिकेटर्स किस तरह से रीड करते हैं, न्यूज़ को आपने रीड करना होता है, क्या चल रहा है इकोनॉमी में, ग्लोबली, आपकी कंट्री में, एवरीथिंग।
सब कुछ इनके साइकिल्स होते हैं, इनकी शिफ्ट्स होती हैं, कभी एक एसेट ऊपर जाता है, कभी दूसरा एसेट ऊपर जाता है, कभी एक एसेट की सेल ऑफ होती है क्योंकि उसका हाई जो है वो अचीव हो चुका होता है। तो इस तरह से ये सब कुछ सीखना पड़ता है। अगर तो आपके पास टाइम है और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट करें। आपने उसमें रिस्क मैनेज करना होता है। रिस्क आपने ऐसे मैनेज करना है, आपने अच्छे से फंडामेंटल्स रीड करने होते हैं। जिस एसेट में इधर इट्स स्टॉक, इधर इट्स क्रिप्टो, इधर इट्स फॉरेक्स, जिसमें आप डाल रहे हैं उसकी अच्छे तरीके से आपने न्यूज़ देखनी होती है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आप देखते रहे। आपको डेली बेसिस पे ये सब करने की जरूरत नहीं होती। गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट ले रही है, इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, इंटरेस्ट रेट्स, कट्स, एवरीथिंग, ये सब का है, इकोनॉमी रिसेशन में है या बुलिश है, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें आपने देखते रहना होता है। प्लस आपने ये देखना होता है कि सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी होती है इसकी जो बैकिंग है वो कितनी स्ट्रांग है। कंपनी है तो उसके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है, उसकी रेशोज, एवरीथिंग, प्रॉफिट्स, पीई रेशो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें उसकी कितनी स्ट्रांग है। ये आपने रिस्क को मैनेज करना होता है। फिर आप एक हिसाब लगाते हैं कि यहाँ तक इतना अपर वैल्यू पे जाएगा, वहाँ पे आप इसको सेल ऑफ करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, एंड यू आर आउट ऑफ द मार्केट। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हैसल में नहीं पड़ना चाहते हैं तो फिर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। ट्रेडिंग बहुत रिस्की होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि कौन से इंडिकेटर्स आपने देखने होते हैं, एनालिसिस कैसा करना है। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स देखने पड़ते हैं, और इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो फिर आप फंडामेंटल्स देखते हैं। आपको टेक्निकल का ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं होती। आप फंडामेंटल्स देखें, आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपने कितने टाइम के लिए होल्डिंग करनी है। एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट्स नॉट एन फाइनेंशियल एडवाइस, ये सिर्फ आपकी लर्निंग पर्पस के लिए बता रही हूँ मैं आपको। जैसे कि इस वक्त बिटकॉइन ऑलमोस्ट $80,000 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट होती है, अगर आपके पास $1,000 इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल मौजूद है, सारा का सारा एक ही प्राइस पे, एक ही पॉइंट पे इन्वेस्ट कभी नहीं करते। डीसीए करते हैं, इसको कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे आपने जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने कैपिटल को डिवाइड करके मार्केट में डालना होता है। इसको डीसीए कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर 80,000 पे आप $500 इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद मार्केट कुछ टाइम बाद दोबारा डिप करती है 77 पे या 78,000 पे, तो $200-300 आप वहां पे भी लगा सकते हैं। फिर आप ये चीज़ देखेंगे कि आपको हो कि शायद $1,000 मजीद नीचे डिप कर जाए। अगर तो मजीद नीचे डिप कर जाती है, 75 पे आ जाती है या 76 पे आ जाती है, तो बाकी की इन्वेस्टमेंट $1,000 में से 200-300 जितनी बची आप वहां पे लगा सकते हैं। अगर आप वहां पे नहीं लगाना चाहते, टोटली फाइन, आप सारे यहाँ पे भी 500 लगा सकते हैं। तो बेसिकली, या फिर फॉर एग्जांपल ऐसे भी कह सकते हैं कि मार्केट 77 से नीचे जाती ही नहीं है, 77 पे रिटेन करती है और पंप करने लग जाती है ऊपर की तरफ। तो फिर आप ऊपर की तरफ 77 पे, 78 पे, 79 पे, 80 पे, 81 पे, जहाँ पे भी आपको मार्केट आप पकड़ सकते हैं, जहाँ पे भी, वहां पे आप बाकी का जो कैपिटल लगा सकते हैं। इसको बेसिकली हम डीसीए कहते हैं। अपने कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिफरेंट प्राइस पे इन्वेस्ट करना मार्केट में, दैट इज कॉल्ड डीसीए, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। और इन्वेस्टमेंट हमेशा इसी तरीके से की जाती है। आप इस तरह से करके लॉन्ग टर्म पे अपने जो अपना जो एसेट है, जैसे हमने बिटकॉइन की एग्जांपल लिया, आप इसको रिटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सोचते हैं कि 2 ईयर्स के लिए आप रिटेन करेंगे, 3 ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, आप इसको रिटेन कर सकते हैं। उस हिसाब से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। या फिर आप इस तरह से भी अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इस वक्त 80,000 पे ट्रेड कर रहा है, मैं इसको सेल ऑफ करूंगा व्हेन फॉर एग्जांपल इट विल रीच 5 लाख $5 लाख। तो आप वहां पे जितना टाइम लगे, 4 साल लगे, 5 साल, 8 साल, वट एवर टाइम इट टेक्स, उस टाइम तक आप इसको रिटेन करेंगे। जब आपके टारगेट प्राइस पे ये पहुंच जाएगा, आप इसको सेल ऑफ कर देंगे और यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट। इस तरह से जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जाती है। इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म। प्लस एक और चीज़, ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं है ये। आपने अगर ट्रेडिंग करनी है, आपके पास थोड़ा कैपिटल है, ज़्यादा कैपिटल है, मार्केट से आप दूर रहें। इन्वेस्टमेंट करने का डेफिनेटली इट्स ए वेरी गुड टाइम, बिकॉज जितने भी एसेट्स हैं, इधर इट्स स्टॉक्स, गोल्ड, सिल्वर, ये सब आपको बिटकॉइन या ऑल्ट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं क्रिप्टो में, वो ऑल्ट में होते हैं, उनको ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत केयरफुली यू हैव टू इन्वेस्ट। वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू ऐड इज, अगर आप फॉरेक्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, तो दिस इज नॉट द राइट टाइम, बिकॉज एक्सेस सेलिंग ऑफ हो रही है। तो प्रोबेबली प्रोडिक्शंस हैं एक्सपर्ट्स से कि जो गोल्ड है वो थोड़ा मजीद करेक्ट करेगा, सिल्वर भी थोड़ा मजीद करेक्ट करेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा वेट कर लें
अगर आप थोड़ा वेट कर लेंगे तो ज़्यादा लो वैल्यू पे आप गोल्ड को या सिल्वर को अक्यूमुलेट कर सकते हैं। बेसिकली द होल पर्पस इज़ जो भी एसेट आप बाय करते हैं कोशिश करें कि आपको ज़्यादा चीप प्राइस में मिले। उससे ये होगा कि आप ज़्यादा यूनिट्स जो है वो अक्यूमुलेट कर सकेंगे डिस्पाइट ऑफ आपके पास जितनी भी कैपिटल है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है। तो जब आप हायर प्राइस पे जाके इसको सेल करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। थैंक यू फॉर फॉलोइंग अप।